हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर 2016 कैसे इंस्टॉल करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर की इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सचेंज सर्वर 2016 से प्रॉपर फेमिलियर होना चाहते हैं तो आपको कुछ टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि डोमेन क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कैसे करते हैं, डोमेन यूजर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें मैनेज करते हैं, डोमेन ग्रुप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डोमेन ग्रुप्स होते हैं, ओयू क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, एफएसएम रोल्स, डीएनएस सर्वर। इन टॉपिक्स की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक्सचेंज सर्वर 2016 या किसी भी एक्सचेंज सर्वर से तभी आप फेमिलियर हो सकते हैं। तो अगर आप इन सभी टॉपिक की नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैंने इन सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। चाहे वो विंडो सर्वर 2012 से रिलेटेड है या विंडो सर्वर 2019 से रिलेटेड है, दोनों टेक्नोलॉजी पर या दोनों विंडो सर्वर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको इन सभी टॉपिक की नॉलेज लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो से फेमिलियर हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब मैं आपको अपनी वर्चुअल मशीन पे लेके चलता हूं, यानी कि अब हम लोग आगे एक्सचेंज सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन के लिए मैं यहां पर एक नोड 1 के नाम से वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं, जिस पर मैंने ऑलरेडी विंडो सर्वर 2016 इंस्टॉल किया हुआ है और इस मशीन को मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है 100.1 के साथ साथ आईपी वर्जन 6 भी इनेबल है। और इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इस मशीन का होस्ट नेम है node-1, जिसको मैं एज अ एक्सचेंज सर्वर यूज करना चाहता हूं। इतना करने के बाद दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले एक्सचेंज सर्वर 2016 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जिस भी सर्वर मशीन पर आप एक्सचेंज सर्वर 2016 इंस्टॉल करना चाहते हैं उस मशीन पर विंडोज सर्वर 2012 R2 या हायर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी फुलफिल कर चुका हूं। सेकंड रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है डीएनएस सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, वो भी रिक्वायरमेंट मैं ऑलरेडी फुलफिल कर चुका हूं। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल इंस्टॉल करते हैं तो डीएनएस सर्वर भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो ये तीन रिक्वायरमेंट मैं ऑलरेडी फुलफिल कर चुका हूं। फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है आईआईएस सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए मैं मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स पे जाइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रोल्स टैब में आइएगा और यहां पर मिलेगा आपको वेब सर्वर। इस पे आप चेक मार्क कीजिएगा, ऐड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो यहां पर आईआईएस यानी कि वेब सर्वर्स की बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी पर आपको चेक मार्क कर देना है। सभी पर आपको 1 बाय 1 चेक मार्क करना है, ताकि आईआईएस सर्वर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो इंस्टॉल हो सके आपकी मशीन पर। देखिए, मैंने सभी सर्विसेज पे चेक मार्क कर दिया है। ऐड फीचर्स कीजिएगा। हाँ, सभी सर्विसेज को मैंने चेक मार्क किया आईआईएस के लिए। नेक्स्ट, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यस देन इंस्टॉल। तो अब हमारा यहां पर आईआईएस सर्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर आईआईएस रोल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। क्लोज पर क्लिक कीजिएगा।
अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपकी मशीन पर डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रोल्स टैब को आप एज इट इज रहने दीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। देखो यहां पर आया हुआ है डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहां पर आपको इन सभी ऑप्शंस को चेक मार्क करना है। डॉट नेट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर, यस इंस्टॉल। तो इसे भी इंस्टॉल होने दीजिए, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज पर क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करेंगे, मीडिया फाउंडेशन फीचर इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर ही क्लिक करना है। रोल्स टैब को एज इट इज रहने दीजिएगा, फीचर्स टैब पे जाइएगा और यहां पर आपको मीडिया फाउंडेशन नाम का एक फीचर मिलेगा, इस पे चेक मार्क करना है। नेक्स्ट, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, देन इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा इसके लिए भी, देन हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, मीडिया फाउंडेशन फीचर भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आईपी वर्जन 6 इनेबल होना चाहिए, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि आईपी वर्जन 6 जो है मेरी सर्वर मशीन पर ऑलरेडी इनेबल है। अब दोस्तों नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कुछ एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करने होंगे। कौन कौन सी एप्लीकेशन है? देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी यूसीएम, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7, विजुअल C++, फिल्टर पैक, ऑलरेडी मैंने इन चारों को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इन सभी चारों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आया हुआ है उसमें मैंने इन सभी चारों एप्लीकेशन का URL आपको प्रोवाइड किया हुआ है, या लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उस पर क्लिक करके इन सभी एप्लीकेशंस को या इन रिक्वायरमेंट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिल्टर पैक इंस्टॉल करता हूं वन बाय वन। थोड़ा वेट कीजिएगा जरा। नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट। कंप्लीटली सक्सेसफुली, ओके। नेक्स्ट, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 इंस्टॉल करते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी, ये देखिए जरा। जस्ट आई एक्सेप्ट पे चेक मार्क कीजिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए ताकि डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 आपकी मशीन में इंस्टॉल हो सके। जस्ट यस पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 की इंस्टॉलेशन रनिंग में है। दोस्तों कुछ देर पहले जो मैंने सर्वर मैनेजर के द्वारा डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.6 इंस्टॉल किया था, लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2016 के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर विंडोज सर्वर 2016 के अंदर जो डिफॉल्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो है 4.6, लेकिन एक्सचेंज सर्वर 2016 के लिए रिक्वायरमेंट होती है 4.7 की। तो इसके लिए आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कीजिए, अभी ये इंस्टॉलेशन रनिंग में है। देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, फिनिश पे क्लिक कीजिएगा और एक बार आपको अपनी मशीन को रीस्टार्ट करना होगा। जल्दी से रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 इंस्टॉल होने के बाद, और अगेन मैंने डोमेन एडमिन से लॉगिन किया है। इसके बाद में UCM इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करता हूं इस सेटअप पर। तो जल्दी से मैं
इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूं। इसके लिए भी आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, एक्सेप्ट, इंस्टॉल। थोड़ा वेट कीजिएगा जरा इसके लिए भी। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि UCM भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट फिनिश पे क्लिक कीजिएगा। देन आप अब विजुअल C++ इसे इंस्टॉल करते हैं। आई एग्री, देन इंस्टॉल। इसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब देखिए ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो 1 बाय 1 हमने ये चारों एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इस मशीन पे इंस्टॉल किए, जिस मशीन को हम लोग एज अ एक्सचेंज सर्वर यूज करना चाहते हैं। अब दोस्तों लास्ट रिक्वायरमेंट है कि आपकी मशीन पर एक सेकेंड, services.msc ओपन कीजिएगा और यहां पर आपको एक सर्विस मिलेगी, नेट TCP पोर्ट शेयरिंग सर्विस। बाय डिफॉल्ट ये मैनुअल होता है। इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा और आप इसे ऑटोमेटिक पर सेट करेंगे। ये भी आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों अगर हम लोग यहां पर अभी देखें तो एक्सचेंज सर्वर 2016 को इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोग फुलफिल कर चुके हैं, चाहे वो विंडोज सर्वर 2012 R2 और हायर, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, DNS, IIS, पावरशेल। दोस्तों सर्वर 2016 में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो इसे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। .NET फ्रेमवर्क 4.7, नेट TCP पोर्ट शेयरिंग सर्विस, ऑटोमेटिक स्टार्ट, मीडिया फाउंडेशन फीचर, ऑफिस फिल्टर पैक, UCM 4.0, विजुअल C++ और IP वर्जन 6 इनेबल होना चाहिए। तो आई थिंक दोस्तों हम लोगों ने एक्सचेंज सर्वर 2016 को इंस्टॉल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड रिक्वायरमेंट्स थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी फुलफिल कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज सर्वर 2016 कैसे इंस्टॉल करते हैं।